नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को हर कीमत पर जीतने के लिए, हर कीमत पर पावर कैप्चर करने के लिए मुंबई की, क्या बीजेपी किसी भी हद पर जा सकती, किसी भी हद पर जा सकती है? और इस हद का आलम यह है कि बीजेपी शरद पवार जैसे सीनियर मोस्ट लीडर, 84 साल की उम्र है, जानलेवा बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, असली चाणक्य हैं। क्या शरद पवार जैसे नेता को आज की तारीख में बीजेपी ब्लैकमेल करना चाह रही है, ब्लैकमेल करने की साजिश रच रही है? और क्या शरद पवार से इतना डर गई है कि बात ब्लैकमेल तक आ पहुंची है? बेटी को टारगेट किया जा रहा है, शरद पवार की बेटी को टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र के क्रूशल इलेक्शन में वोटिंग का दिन हो, आज वोट पड़ने हो और वोटिंग के दिन शरद पवार पर शिकंजा कसने की कोशिश हो। उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो एमपी हैं, कई बार की एमपी हैं, उन पर यह आरोप लगाया जाए कि वो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइंस का फर्जीवाड़ा कर रही थी। और उनका जो ऑडियो क्लिप है वो पूरी गोदी मीडिया पे, चाहे वो रिपब्लिक चैनल हो, आज तक हो, इंडिया टीवी हो, नेम द चैनल, हर चैनल पर दिन भर जब जनता वोट कर रही महाराष्ट्र में, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, सुप्रिया सुले का एक ऑडियो क्लिप चलाया जा रहा है और यह बताया जा रहा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही थी। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta has vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर सुप्रिया सुले का कहना है कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कंप्यूटर का खेल किया गया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने अपने कई बड़े नेताओं की आड़ में या शय पर मेरे खिलाफ ये जो आरोप लगाए, सार्वजनिक आरोप लगाए, मैं उनको चुनौती देती हूँ कि वो आए मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहस कर लें। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निराधार है और उन्होंने एक एफआईआर पूरे प्रमाण के साथ दर्ज करा दी। और शाम होते होते जब वोटिंग खत्म हो गई तो कई चैनल्स ने कहा कि हाँ, जो आवाज़ है वो सुप्रिया सुले की नहीं लगती है। वहीं दूसरे एआई टूल ने इसमें 70-80% आशंका और संभावना दिखाई है कि ये फेक है, यानी गलत है। अब दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब मोदी और शाह ने, गुजरात लॉबी ने शरद पवार को घेरने की कोशिश की। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगाए गए, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, भतीजे को अलग किया गया, और आज सबसे बड़ा हमला किया गया जब उनकी इकलौती बेटी को टारगेट किया गया, लांछन लगाया गया। क्या शरद पवार को अल्टीमेटली बीजेपी दबा लेगी? और क्या जो नतीजे आएंगे 23 नवंबर के बाद, उसमें शरद पवार को कहीं ना कहीं टारगेट करेगी, ब्लैकमेल करेगी? जिस शरद पवार को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसा है? शरद पवार के सबसे करीबी और मैं कहूँगा कि खोजी पत्रकार, फाइनेंस और राजनीति दोनों समझने वाले अशोक वानखेड़े टाइगर को आज मैंने बुलाया। मैंने कहा, आप सुप्रिया सुले को भी जानते हैं, आप बीजेपी के बड़े नेताओं को भी जानते हैं, आप शरद पवार से भी बातचीत करते हैं, ये मामला है क्या? मैं बिटकॉइंस पे बहुत फोकस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शरद पवार 84 साल की उम्र, जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी है, उसके बाद वो आदमी 5-6 रैली करता है और आज की तारीख में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां चुनाव शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या इस शख्स को झुकाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है? चलते हैं सीधे टाइगर के पास। तो दोस्तों, एग्जिट पोल पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं और एग्जिट पोल का कोई मतलब भी नहीं। टाइगर का भी मानना है कि फेक है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन मैं आज बड़ी खबर पे आ रहा हूँ। जिस तरह विनोद तावड़े को कल पकड़ा गया और उनके पास से रंगे हाथ भाई ठाकुर के परिवार ने पैसा पकड़ा ही पकड़ा, उसके बाद सुबह उसको काउंटर किया बीजेपी ने और एक तरह से शरद पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, दबाव वोटिंग के दिन। और उनकी जो बेटी है उस पर इस तरह के आरोप लगाए गए कि बिटकॉइंस के मामले में वो कोई डील कर रही हैं, उसमें कोई आईपीएस ऑफिसर भी आ गया। अब क्योंकि टाइगर शरद पवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सुप्रिया सुले को भी जानते हैं
और इस पूरे घटनाक्रम में भी हैं और इत्तेफाक से महाराष्ट्र का दौरा करके भी लौटे हैं। पुणे में अक्सर टाइगर मिलते रहते शरद पवार से। टाइगर, वोटिंग के दिन शरद पवार जैसे एक किंग को वोटिंग के दिन इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनकी बेटी का एक फेक जो है ऑडियो क्लिप उछाल दिया गया और दिन भर चलाया गोदी मीडिया ने, और उस पर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इसमें ईडी की जांच होनी चाहिए। दीपक भाई, ये टूल किट है चुनाव जीतने का एक बीजेपी का। ओहो। और ये पैटर्न सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक आदमी पकड़ा गया था कैश के साथ, उसके बैग में तथाकथित कैश मिला था, महादेवा महादेवा, और उसमें एक आया था कि 500 करोड़ रुपए उसने सीएम को दिए। 500 करोड़, सभी चिल्ला रहे थे 500 करोड़ 500 करोड़। क्या हो गया 500 करोड़ का? आज उस बात को 1 साल हो गया। एक लाल डायरी लेके प्रधानमंत्री घुमा करते थे राजस्थान में, सबका हिसाब है उसमें जी। हाँ, क्या प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत के साथ क्या मांडवली करी, क्या कमीशन सेट किया जो उस डायरी के बारे में बातचीत नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, 281 करोड़ रुपए पकड़े गए थे जैन के। ये समाजवादी का पैसा है, सीना ठोक ठोक के बता रहे थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। कहाँ है वो पैसा? अखिलेश बाहर क्यों है? प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव होती है तो वाड्रा को रोज 6-6 घंटे के लिए इंट्रोगेशन होता है, और उनको क्या सवाल पूछते और क्या जवाब देते, ये बीजेपी कार्यालय से बाकायदा नमक मिर्च लगा के लोगों को परोसा जाता था। कहाँ गया वो? बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह, नहीं बता रहा हूं मैं, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के चुनाव में इंपॉर्टेंट हो गए। बिहार के वहां 0 एफआईआर दर्ज होती है। मुंबई पुलिस को टारगेट किया जाता है कि उद्धव की सरकार है। क्या हो गया? कहाँ गई एजेंसियां? क्या कोई डंके की चोट पे बोल सकता है सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है? ये इनकी आदत है। 2018 का मामला है ये, वैसा भी जिसमें ये लोग इन्वॉल्व है, इसमें ना सुप्रिया सुळे का कुछ लेना देना है, ना किसी पॉलिटिशियन का लेना देना है। मैं आपको सिर्फ एक मिनट लूंगा ये बिटकॉइन का मामला था क्या ये बताने के लिए। ठीक, बता दीजिए। इस बिटकॉइन का जो स्कैम है, इसका मास्टरमाइंड है अमित भारद्वाज, ठीक है, जिसने बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्हें निवेश बिटकॉइन में करेंगे और 10% का रिटर्न मिलेगा, ऐसा करके कई लोग महाराष्ट्र और पंजाब के लोगों को टोपी पहनाई। उसके बाद ये भाग गया दुबई, फिर उसको डिपोर्ट करके लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुबई से, और 2022 में उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई।